हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और आप सभी का एक बार दोबारा से स्वागत है नए ब्लॉग में। तो सुबह का टाइम है, सुबह के वही 8:30-9 बज रहे होंगे। मैंने टाइम ठीक से नोटिस नहीं किया क्योंकि किचन में काम कर रही थी। किचन में काम करते करते सीधे आ गई छत पे। और तो ये चले गए थे अपनी कटिंग वगैरह कराने के लिए। पहले मैं सोच रही थी कि दोपहर से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, दोपहर से काम शुरू करते हैं, कपड़े वगैरह वॉश करने थे। पर ये कटिंग कराने चले गए तो फिर मुझे ना टाइम मिल गया क्योंकि खाना वगैरह सब कुछ बन चुका था, बस नाश्ता ही बनाना था। तो मैंने सोचा कि तब तक चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और कुछ जो घर के काम हैं उनको भी निपटाते चलते हैं। सुबह सुबह काम हो जाएंगे तो पूरा दिन आराम भी रहेगा। और आज मैं सुबह लेट उठी थी, पर जिस दिन मैं सुबह लेट उठती हूँ ना, उस दिन पता नहीं कैसे मेरा काम जल्दी हो जाता है। और जिस दिन मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, उस दिन मैं पूरा दिन लगी रहती हूँ। मैं सोचती हूँ ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, पर मेरा काम ख़त्म नहीं होता है। ये मैं मिट्टी कल लेके आई थी और जब ये मिट्टी मैं ऊपर लेके आई ना, मेरी कमर जैसे लगा कि टूट ही गई। इतना दर्द हो रहा था क्योंकि ये इतनी हैवी थी मिट्टी और नीचे से ऊपर तक लेके आना था। तो ये मैं मिट्टी बहुत सारा मिट्टी लेके आई हूँ क्योंकि मैं इसमें ना कुछ ये टब जो था ना टूट चुका था। एक दिन यही बैठ गए थे, मतलब हस्बैंड बैठ गए थे इसी पे, तो ये ना नीचे से टूट गया था। मैंने सोचा इसमें थोड़ा सा जो है कुछ मतलब फूल वगैरह लगा देते हैं। और साथ में एक गमला भी खाली था, काफ़ी दिन से इन्होंने लेके रखा हुआ था, तो इसमें भी कोई पेड़ वगैरह हमने नहीं लगाए थे फूल। तो मैंने सोचा इसमें भी मिट्टी डाल के रख दूँगी। और जब जो है नर्सरी वाले भैया आएंगे, मतलब आते हैं ऐसे ही, मतलब गलियों में भी बेचने के लिए, तो वहीं से ले लेंगे उनसे ही। नर्सरी में बहुत ज़्यादा महंगे देते हैं पौधे, पर जो आते हैं ना गलियों में बेचने के लिए ठेले पे लेके, वो ना सस्ते दे देते हैं। मैं हमेशा उन्हीं से लेती हूँ। बस एक ही बार ही लेके आए थे वहाँ से, पर वहाँ पे गमले भी महंगे देते हैं और साथ में ये जो है पौधे भी बहुत महंगे मिलते हैं। आज मैंने थोड़ा थोड़ा रुपाई की है। मेरे पास कुछ भी नहीं था रुपाई करने के लिए, तो मैंने कांटे वाला चम्मच यूज़ किया है। मेरे पास था एक जो है, मतलब उससे बहुत अच्छे से रुपाई हो जाती थी, पर बच्चों के कारण ना बहुत सामान गायब होता है। मतलब बच्चे ना खेल खेल में सारा सामान इधर से उधर कर देते हैं। और मेरा छोटा वाला बेटा ना इतना ज़्यादा नोटी, इतना नोटी है, मतलब इतनी सारी चीज़ों को वेस्ट करता है, ख़राब करता है। बस उसके हाथ में कोई चीज़ लग ही जाए तो वो ना छोड़ने वाला नहीं होता है। साथ में छत की सफाई भी करूँगी। ये ना रोज़ दोपहर में आ जाता है। जब दोपहर में स्कूल से आता है ना, तो इसका काम होता है कि ये छत पे आके इसने खूब ज़्यादा छीछा-लेदर मचानी होती है। अब करे भी तो क्या करे, मैं भी इतना मना भी नहीं करती हूँ क्योंकि ना ही हम बच्चों को बाहर जाने देते हैं, ना ही कुछ दिनों से बच्चे फ़ोन चला रहे हैं। तो फिर बच्चे करें तो करें क्या, उनकी भी तो लाइफ है। हमेशा पढ़ाई पढ़ाई के पीछे भागे होते हैं और हम भी फोर्स करते रहते हैं कि आप पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तो उनकी भी तो कुछ लाइफ है, उनके भी तो कुछ सपने हैं, उनको भी थोड़ा सा खेलने कूदने का मन होता है। तो मैं मना भी नहीं करती हूँ कि चलो छत पे थोड़ा बहुत खेल लेगा। उसके बाद बस 1-1.5 घंटे होते हैं, उसके बाद उसको ट्यूशन भी जाना होता है। तो यहाँ पे जितने भी सामान फैले हुए हैं ना, मिट्टी उट्टी, वही गमले से मिट्टी निकाल निकाल के पता नहीं क्या क्या बर्तन वगैरह बनाता रहता है। जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, उन्हीं को बना बना के खेलता रहता है। साथ में बड़ा वाला बेटा भी होता है, वो कम ही करता है, पर छोटा वाला बहुत ज़्यादा करता है। मैंने ये कालीन भी आज साफ़ करना है, 2-3 दिन से सोच रही हूँ क्योंकि जब भी मैं इसको सोचती हूँ साफ़ करने के लिए, उससे पहले ही किसी न किसी का प्लेट इस पे गिर जाता है खाने वाला, और फिर जो है सारा ख़राब हो जाता है, तो मुझे बहाना भी मिल जाता है धोने का। आज मैंने कालीन को डाला है क्योंकि आज छत की सफाई भी करी है, झाड़ू लगा के ना जितनी भी मिट्टी उट्टी थी उनको मैंने साफ़ कर दिया। और उसके बाद इस साइड में ना छत टूटी हुई नहीं है, तो इसलिए मैंने इस साइड में ही कालीन को डाला हुआ है ताकि जो है इसकी ना सफाई मैं अच्छे से कर सकूं। बस वही पुराना तरीका अपनाऊंगी, थोड़ा सा पानी वगैरह इसमें डाल के गीला किया है और उसके बाद जो है सर्फ़ डालूंगी, सर्फ़ डाल के बाद झाड़ू फेर दूंगी और ये कालीन ना एकदम से साफ़ हो जाएगी। ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, ना ही ज़्यादा ताम झाम है इसमें। तो देख सकते हो आप भी, अगर कालीन आपके घर में है तो ऐसे ही तरीके से साफ़ करना, और इससे जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो भी निकल जाता है, कालीन बहुत जल्दी सूख जाती है और साथ में अच्छी खासी सफाई भी हो जाती है। और आज का जो ये काम था, कपड़े धुलना, साथ में छत की सफाई, कालीन की सफाई,
ये ना पूरा 1 घंटा शायद लगा होगा तो लगा होगा। बहुत जल्दी मेरा काम ख़त्म हो गया। काम जल्दी इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि जो है जो लड़की है ना दीदी की, यानी मेरी ननद की लड़की है, वो आ गई थी। तो उसने ना वीडियो मेरी बनाती रही। मैंने स्टैंड में फ़ोन लगा के रखा हुआ था, तो उसने बहुत अच्छे से वीडियो बना लिया। तो मुझे ना बार-बार फ़ोन का वीडियो ऑन करो, फिर बंद करो, तो छोड़-छोड़ के जाना होता है। फिर हाथ साफ़ करो, फिर जाके फ़ोन बंद करो। तो ऐसे में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जब कोई हमारे साथ हेल्पर होता है ना, तो हमारे जो काम बहुत आसानी से ख़त्म भी हो जाते हैं। आज बहुत ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे क्योंकि अब ठंड आ रही है, मेरे छत पे इतनी जगह भी नहीं होती है, तो मैं ना डेली कपड़े धुलने लगी हूँ। कल नहीं धोया था, कल जो है थर्सडे था, आज फ्राइडे है। और बातों ही बातों में मैं आप लोगों को बताना भी भूल गई कि ये ना थर्सडे की वीडियो है और डेट वही हो गई है 31 अक्टूबर। तो सुबह की वीडियो है और सुबह से लेकर दोपहर तक का रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। छत की सफाई करते करते ना मेरे कपड़े भी गीले हो गए थे। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, दोपहर तक तो मुझे कपड़े चेंज ही करने हैं और मुझे ना इतना दिक्कत भी नहीं होता। कुछ लोग होते हैं ना मेरे घर में, कुछ लोगों की क्या बात करूँ, मेरे घर में ही मेरे पति और मेरा छोटा वाला बेटा ना, एक बूंद भी पानी पड़ जाए ना कभी कपड़े पे तो तुरंत ही कपड़े निकाल देते हैं। मुझे दूसरा कपड़ा चाहिए, अब 1 मिनट भी नहीं रह सकते। और मेरी तो खैर आदत पड़ी हुई है, ठंडियों में तो मेरे कपड़े हमेशा गीले होते हैं, कुछ ना कुछ पानी वाला काम कर कर के, और फिर पहने पहने ही सूख जाते हैं। कभी मैं चेंज कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही जो है सूख जाते हैं। फ़िलहाल मैंने छत की खूब अच्छे से सफाई करी है क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी फैला हुआ था। एक तो मिट्टी फैलती है, ऊपर से जो पक्षी होते हैं ना बहुत ज़्यादा गंद डालते हैं, कहीं भी जाके लैट्रिन कर देते हैं, तो इसकी वजह से ना और भी जो है गंदा सा लगने लगता है। और यहाँ पे मतलब हमारे बगल में ही एक घर बना हुआ है जहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। 4-5 सालों से उन्होंने घर बनवा के रखा हुआ है। पता नहीं कहाँ है, ना कभी आते हैं ना जाते हैं। और उस घर में ना सिर्फ कबूतर ही रहते हैं, ढेर सारे कबूतर रहते हैं, उनके बच्चे, मतलब पूरी फैमिली है उनकी। तो यहाँ पे मैं पशुओं के लिए पानी भी भरने लगी थी, साथ में देख रही थी बाहर किसी की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा शायद कोई आया तो नहीं है, क्योंकि जब काम में ऊपर लगे रहो ना तो जल्दी से सुनाई नहीं देता कि ऊपर कौन आया नहीं आया। मतलब कोई आवाज़ जब तक देना तब तक नहीं पता चलता है। तो यहाँ पे मैंने पक्षियों के लिए पानी भरा और उसके बाद जो है आ गई थी मैं किचन में। तो किचन में मैंने पूरी तैयारी कर रखी थी। आज मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ गोभी के पराठे। ठंडी स्टार्ट हो गई है और आज मेरा फर्स्ट डे है, मतलब जब से ये थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है ना, तब से हमने आलू के गोभी के पराठे नहीं बनाए थे, तो आज पहली बार बनाने जा रही हूँ इस ठंड में। तो यहाँ पे मैंने गोभी को ग्रेट करके ना थोड़ा सा फ्राई करके रख दिया है और इससे जो गोभी का एक्स्ट्रा पानी होता है ना बिल्कुल अच्छी तरह से सूख जाता है। उसके बाद मैंने इसमें कच्चा लहसुन ग्रेट किया है, साथ में स्वादानुसार नमक, मसाला, हरी धनिया, हरी मिर्च, जो कुछ भी आप डाल सकते हो, चाट मसाला, अनारदाना, वो सारा कुछ मैंने डाला हुआ है, जो जो चीज़ें मेरे पास घर पे थी। तो बहुत ही टेस्टी गोभी के पराठे बने थे और थोड़ी सी गोभी रखी हुई थी, बस 3-4 पराठे ही बने थे। मैंने इनको इनके लिए बनाया था क्योंकि इनको ना गोभी के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और इन्होंने आज खुश होकर खाया। मतलब हमें इतना मोटिवेशन मिलता है जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं अपनी किचन में, तो यही सोचते हैं कि हम जिसके लिए भी बना रहे हैं उसको ये बहुत अच्छा लगे। और जब हमारे खाने में कमी निकल आती है कहीं भी, तो अगर सामने वाला थोड़ा सा भी निगेटिव बोल दे, मतलब बुरा बोल दे हमारे खाने के बारे में, तो कहीं ना कहीं इससे हमारे आत्मविश्वास को बहुत ही ठेस पहुंचता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि खाना अच्छा ही बने। किसी किसी दिन ऐसा होता है कि खाना नहीं पसंद आता है, तो उस दिन बहुत बुरा लगता है कि मैंने क्यों बनाया, मैं बनाती ही नहीं अगर अच्छा नहीं बनना था। पर हमें खैर कहाँ से पता होता है, किसी किसी दिन हाथ ही है, कभी कभी ऊपर नीचे हो ही जाता है। कभी कभी कोई चीज़ें बहुत टेस्टी बन जाती हैं, कभी कभी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उतने ज़्यादा टेस्ट नहीं आता है खानों में। तो नाश्ता वगैरह सबका भी हो गया था, मैंने भी नाश्ता कर लिया और उसके बाद जो है मैंने बर्तन वॉश कर लिए। मैंने सोचा कि साथ साथ में ही काम को ख़त्म कर दूँ और फिर किचन वगैरह साफ़ कर दिए थे। मैंने बच्चों के लिए भी रोटियां नहीं बनाई है, वही बच्चों के लिए मैं 1 बजे रोटी बनाऊंगी ताकि उनके आने तक ना खाना गर्म ही रहे, क्योंकि मैं दोनों बच्चों की क्या बात करूं, मेरे घर में कोई भी ठंडा खाना नहीं खाता। मुझे खुद खाना नहीं पसंद है ठंडा। मैं उसी टाइम पे रोटियां बनाती हूँ जब मुझे खाना हो, और अगर दाल सब्ज़ी ठंडी हो जाती है तो मैं दोबारा से गर्म करती हूँ। मुझे ना गर्म खाना ही पसंद आता है, ठंडा खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
किचन का काम फाइनली सारा कुछ ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैं कपड़े धूप में डालने लगी थी और यहाँ पे देखिए धूप मतलब कैसी धुंध टाइप की है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे ओस पड़ा है। फ़िलहाल ऐसा अभी कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा कभी कभी कैमरे में ही इफ़ेक्ट आ जाता है, ऐसा मौसम दिखता है जब सामने जो है सूरज होता है ना, तो ऐसे ही थोड़ी सी धुंधली सी वीडियो बनती है। अभी तो मौसम खैर ठीक ठाक ही है और ना ही ज़्यादा ख़राब हो तभी अच्छा है, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा जब मौसम ठंड वाला हो जाता है ना, तो उसमें धूप नहीं निकलती, कपड़े नहीं सूखते हैं और घर के काम भी करने के मन नहीं करते हैं, क्योंकि ठंड में ठंडे पानी से बर्तन धुलना, कपड़े धुलना बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो फ़िलहाल यहाँ पे देख सकते हो कपड़े मैंने धूप में डाल रखे हैं और इसके बाद जो है अब मैं कपड़े वपड़े डाल के जाऊँगी नीचे। तो जो भी थोड़ा बहुत नीचे का काम होगा उसको भी निपटाती चलूँगी, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जब तक बच्चे आए ना मेरा सारा काम ख़त्म रहे, कुछ भी काम ना बचे, क्योंकि मैं जो है बच्चों की बहुत ज़्यादा रखवाली करनी पड़ती है। और ये टॉवल मैंने साइड में रख दिया, क्योंकि जो है इन्होंने बाथरूम में गिरा दिया था ये टॉवल, तो कहते कि इसको धुल लेना, तो मैं इसको साइड में रखा धुलने के लिए। और कपड़े मतलब धुलो कि तुरंत ही कुछ ना कुछ कपड़े निकल ही आते हैं। अब ये नहाए, बाद में नहाया इन्होंने तो ये 2-3 कपड़े निकल आए थे वापस से, तो इसको मैं अब संडे को धुलूँगी। और फ़िलहाल जो मैंने कल की परसों मैंने कपड़े जो धुले हुए थे वो कल जाके सूखे हैं। थोड़े से तो मतलब परसों सूख गए थे, थोड़े से बचे थे जो मैंने जो है कल सुखा के रखे हैं। तो अभी ना इनको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ अलमारी में, जिसके कपड़े हैं जिसके जहाँ पे रखने वाले होंगे वहाँ पे रख दूँगी। और थोड़ा सा जो पेपर वगैरह इधर उधर पड़ा हुआ है, क्योंकि जब सभी कामों से फुर्सत मिलती है तो थोड़ा सा रोज़ डेली अपने जो है रूम को भी मेंटेन कर देती हूँ, क्योंकि जिन घरों में बच्चे होते हैं उन घरों में ना थोड़ा बहुत सामान तो फैला ही होता है। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने घर को कैसे मेंटेन रख रहे हैं, कैसे जो है उसको सजा संवार के रख रहे हैं। क्योंकि जो है अब घर में पूरी तरह प्रॉपर रहना है, फुल टाइम घर पे रहना है, तो घर का अगर हम अच्छे से ध्यान नहीं रख पाएंगे, हम बाहर का भी काम नहीं कर पाएंगे, घर का भी देखभाल नहीं कर पाएंगे, तो फिर ऐसे ना फिर फ़ायदा क्या है। तो जो है जब हम घर पे ही रहते हैं फुल टाइम, तो घर को मेंटेन रखने का बहुत बड़ा जो है मतलब जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही होता है। ख़त्म हो गया है और थोड़ा सा टाइम मिला है, 12 बजने वाले हैं। अभी बच्चों को स्कूल से लाने में टाइम है। तो दीदी की ना तबीयत ख़राब है, मेरी ननद की, और दीदी सुबह से आए नहीं है। सुबह वही आए थे 10 मिनट के लिए, तो उन्होंने उस टाइम पे बताया भी नहीं था कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो अभी मैं जा रही हूँ ना दीदी के पास, दीदी को देखने की क्या हो गया। और 3-4 दिन से उनके पूरे बॉडी में पेन हो रहा था, तो दवाई वगैरह दिया था पर उससे ना फ़र्क नहीं पड़ा। और आज ना काफ़ी देर से फ़ीवर भी हो गया दीदी को। तो आज दीदी सुबह से आए नहीं है, तो मैंने सोचा मैं ही मिलाऊं, क्योंकि दीदी आया करते थे हर आधे घंटे बाद मिल के जाते थे मुझसे, और आज नहीं आए हैं तो फिर ना सुना सुना सा लग रहा है। तो मैं ही चली जाती हूँ, क्योंकि मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब इस घर में आ गए हैं तो फिर जो है थोड़ा थोड़ा ही मिलना हो पा रहा है, नहीं तो साथ में रहते थे और कितना एंजॉयमेंट होता था। और जब से दीदी आए ना तब से मुझे ज़्यादा ही फील होता है कि दीदी से मैं ठीक से बात भी नहीं कर पाती हूँ। जब भी आते हैं कोई काम ही होता है, काम किया चले गए, काम किया चले गए, तो ऐसे ही होता रहता है। तो जुड़े रहिएगा ब्लॉग में आप लोग, बस दीदी से मिल के आते हैं, उसके बाद जो है आप लोगों से मिलते हैं। तो फिर मैं अपनी ननद से मिलने गई और उनकी तबीयत का थोड़ा सा हाल चाल लिया। उसके बाद दीदी आ गए थे मेरे साथ ही यहीं पे। मैंने कहा चलो थोड़ी देर वहाँ भी बैठते हैं, और इसी बहाने मुझे ना थोड़ी सी रेस्ट भी मिल जाएगी, क्योंकि मैं भी ना सुबह से काम कर कर के थक गई थी। तो दीदी आ गए थे, हम दोनों ने आधा घंटा रेस्ट किया। उसके बाद मैंने बनाया दोपहर के लिए चावल और बच्चों के लिए रोटियां बनाई। उसके बाद जो है मेरा टाइम हो गया था बच्चों को स्कूल से लाने का। मैंने कपड़े वगैरह चेंज करे और अब जो है मैं जा रही हूँ बच्चों को लाने के लिए। फ़िलहाल दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही।